सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 28। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशाओ ने लुया के डीमन असेंशन माउंटेन को अपनी करोड़ों पेपरमैन को सेक्रीफाइस करके ब्लास्ट कर दिया और फाइनली उसने पांगू की सोड को भी कलेक्ट कर लिया था। इस हमले में लुया बुरी तरह से घायल हो गया और डीजैंग को पता था कि लुया उसके सपोर्ट करने वाले सेंट के पास जरूर जाएगा, लेकिन वो शख्स कौन है ये अभी तक किसी को पता नहीं था। अब आगे तो हम देखते कि लुया जख्मी हालत में एक पैलेस के सामने बैठा हुआ था। वहाँ की फेरी उससे कह रही थी कि तुम हमारे पैलेस को अबेंडन करते हुए 5 कॉन्टिनेंट में वापस लौट गए, तुम्हें हमारी एम्प्रेस नोवा के प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं रही, तो बताओ अब तुम वापस हमारी चौखट पर क्या लेने आए हो। जिस पर लुया कह रहा था कि मैं एम्प्रेस के एहसानों के लिए हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा, आप एम्प्रेस तक मेरा पैगाम पहुँचा दीजिए। अगर वो ना होती तो शायद मैं विचेस और हेवनली रेल्म के लोगों के हाथों सालों पहले ही मारा जाता, लेकिन मैं कब तक होली मदर नोवा के प्रोटेक्शन में रहता। मैं डीमंस का प्रिंस हूँ, इसलिए मैं अपने डीमंस को मरता हुआ छोड़कर हमेशा डरपोकों जैसी छुप के नहीं रह सकता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने आखिरी दम तक डीमन रेस के लिए फाइट करूंगा, ताकि उन मरे हुए डीमंस की आत्मा को शांति मिल पाए। जिस पर वो फेरी कह रही थी कि हमारी एम्प्रेस चाहती है कि तुमने बीती बातों को भूल के एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर तुम अपना अतीत पीछे छोड़ना नहीं चाहते हो तो तुमसे वो नहीं मिलेगी। उन्होंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बता दिया है। ये सुनकर लुया भड़क गया। वो कह रहा था कि विचेस क्लैन ने मेरे डीमन क्लैन को तबाह कर दिया, मेरे माँ बाप का बेरहमी से कत्ल कर दिया, उन्होंने मुझसे मेरे भाइयों को भी छीन लिया। तो अगर मैं इसका बदला लेता हूँ तो इसमें गलत क्या है। विचेस का छोड़ो, उस हेवनली कोर्ट के वाटर गॉड ने मेरे डीमन असेंशन माउंटेन को ब्लास्ट कर दिया, जिसमें मेरे लाखों डीमंस मारे गए। क्या हम डीमंस को इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है? क्या हम डीमंस ने खुद की जान लेनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी नहीं चाहता कि हम लोग एग्जिस्ट करें। प्लीज मदर नोआ मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने आगे क्या करना चाहिए। उसकी बातें सुनकर फाइनली मदर नोआ का दिल पिघल गया। वो कहती है कि जो डीमंस मारे गए वो बीता हुआ कल था, इसीलिए उस बात को भूल के आगे बढ़ो। लुया, मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बताया था और उसी की वजह से मैंने इतनी सालों तक तुम्हें मेरे पैलेस में रखा और तुम्हें प्रोटेक्ट किया, और अब ये आखिरी बार है जो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर लुया के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई थी। इधर डीटिंग डीजैंग से पूछ रहा था कि मालिक आखिर लुया इतना मासूम बन के वहाँ पर क्यों गया। वो तो मदर नोआ को ऐसा दिखा रहा था कि मानो उससे उसका सब कुछ छीन चुका हो। जिस पर डीजैंग बताता है कि कभी कभार हमें ऐसे नाटक करने पड़ते हैं, इससे ही हमारा फायदा होता है, और लुया ने भी वही किया। उसने अपनी कमजोरी शो करके होली मदर के इमोशंस को ट्रिगर किया। मदर नोआ को जरूर से अपने पुराने दोस्त की याद आई होगी और इसीलिए वो अपने किए हुए वादे को निभाने पर मजबूर हो गई। लुया होली मदर की पावर्स का यूज करके अपने दुश्मनों को आसानी से खत्म कर सकता है, तो भला इसी सुनहरे मौके का फायदा क्यों न उठाया जाए। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि मदर नोआ की इमॉर्टल फेरी हेवनली गेट के पास पहुंच चुकी है। उसे देखते ही लिन बाय स्टाइल मारते हुए कह रहा था कि आप अंदर नहीं जा सकती, मगर हाँ आप यहाँ पर आपकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकती हो। लिन बाय इस बंदी पर भी लाइन मार रहा था, तो बंदी बताती है कि मैं होली मदर नोआ की इमॉर्टल हूँ और यहाँ उनका पैगाम लेके आई थी। होली मदर का नाम सुनते ही लिन बाय नीचे गिर गया। वो बंदी कह रही थी कि जाकर अपने वाटर गॉड से कह दो कि हमारी होली मदर नोआ डीमन एसेंट माउंटेन में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में डिस्कस करना चाहती है। तो लिन बाय तुरंत ही उसके लिए रास्ता ओपन कर देता है। वो कह रहा था आप खुद ही जाके उन्हें बता दीजिए, जिसके बाद वो अपनी सिपाही के हाथों पैलेस में चांगशाओ के पास मैसेज भिजवाने का इशारा भी कर देता है। इधर हेवन के एम्परर चांगशाओ ने डीमंस के माउंटेन पर जो तबाही मचाई थी उसके लिए चांगशाओ की तारीफ कर रहे थे। वो कहते कि तुमने लाखों डीमंस को तो खत्म किया ही, मगर विचेस का भी दिल जीत लिया। अब आगे होने वाली जंग में विचेस क्लैन हमारा साथ देगा। और तभी वहाँ पर वो सोल्जर पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि होली मदर नोआ ने हमारे वाटर गॉड को उनके पैलेस में मिलने बुलाया है, वो डीमंस के साथ हुए मैटर को डिस्कस करना चाहती है। ये सुन के चांगशाओ के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। एम्परर बता रहे थे कि होली मदर हमेशा ही सबसे अलग रहती है, मगर फिर भी उन तक तुम्हारे चर्चे पहुँच गए। मेरे दोस्त तुम काफी ज्यादा फेमस हो चुके हो, मगर चांगशाओ को तो बिल्कुल फेमस नहीं होना था। वो कहता है कि ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। जिसके बाद चांगशाओ सीधा अपने सेवियर के पास चला गया, जो हमेशा मुश्किल वक्त में उसके काम आती है, जो की थी महान सेंट जुयान। वो कहती चांगशाओ तुम्हें होली मदर ने खुद बुलाया है, तो भला तुम मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो। जिस पर चांगशाओ कहता है कि हाल ही में मैंने हिस्ट्री की ढेर सारी किताबें पढ़ ली, उसमें मैंने डीमंस और विचेस के दरमियान हुई ग्रेट बैटल के बारे में भी पढ़ा था। डीमंस की जंग तो विचेस के साथ थी, मगर फिर भी उन्होंने इंसानों को भी स्लॉटर कर दिया। मुझे लगता है कि उस वक्त होली मदर नोआ बहुत ही मुश्किल हालात में फंस गई होंगी कि आखिर उन्होंने किसका साथ देना चाहिए। एक साइड में ह्यूमन थे जिन्हें होली मदर नोआ ने खुद ही
लिए क्रिएट किया था और दूसरी साइड में उसके खुद के लोग यानी कि डीमंस। और गाइस यहाँ पर हमें पता चलता है कि होली मदर खुद ही डीमन रेस से बिलोंग करती है। अब चांगशो की बातें सुनकर सेंट जुयान कह रहे थे कि कहीं तुम ये तो नहीं पूछना चाहते कि इस बार होली मदर किसे सपोर्ट करेगी, तुम्हें जो कि एक ह्यूमन है या फिर लोया को जो कि एक डीमन है। तो देखो चांगशो, होली मदर का हमारे डाव ऑफ हेवन के सभी सेंट के साथ काफी अच्छा कनेक्शन है। हमारी इस दुनिया में क्या चल रहा है वो इसमें कभी इंटरफेयर नहीं करती, इसलिए तुमने उनके इंटेंशन का अभी से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। ये सब सुनकर चांगशो सोच रहा था कि इसका मतलब ये है कि होली मदर ने लास्ट टाइम हुई बैटल में भी ना इंसानों का साथ दिया और ना ही डीमंस का। मगर इस बार कहानी कुछ अलग है। मैंने जो डीमन के माउंटेन पर कांड किया था उस पे वो एक्शन लेना चाहती है। मेरे ख्याल से वो लोया को सपोर्ट करती है। जरूर से लोया के उनके साथ काफी अच्छे रिश्ते होंगे या फिर कोई ऐसा खास बंदा भी हो सकता है जो लोया को प्रोटेक्ट करने के लिए होली मदर को मजबूर कर रहा होगा। जिसके बाद वो सेंट जुयान से कहता है कि होली मदर ने इंसानों का सबसे पहला जो ग्रुप बनाया था आप उनमें से सबसे पहले ह्यूमन हो। जिस पर सेंट जुयान कहते हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, होली मदर ने मुझे ही सबसे पहले बनाया था। अभी सुन के चांगशो की आंखें चमक गई। वो तुरंत ही उनके कंधे को मसाज देते हुए मस्का मारने लगता है। वो कह रहा था कि आपने तो कई सालों से होली मदर को देखा भी नहीं, क्या आपको उनकी याद नहीं आती? मुझे पता है आप उन्हें बहुत मिस करते हो, तो प्लीज आप भी मेरे साथ चलिए, इस बहाने से आपकी उनसे मुलाकात होगी। सेंट जुयान को चांगशो की बातों पर हंसी आ रही थी। वो समझ गई कि ये बंदा उन्हें मनाने का कोई ना कोई बहाना तो ढूंढ ही लेता है। अभी दोनों भी उस फेरी इमॉर्टल के साथ होली मदर से मिलने के लिए रवाना हो गए। वो फेरी कह रही थी कि शायद सेंट जुयान वाटर गॉड की कुछ ज्यादा ही परवाह करते हैं, इसीलिए तो वाटर गॉड के साथ पैलेस तक आ रहे हैं। उसका ये ताना सुन के चांगशो के पसीने छूट गए। तभी महान सेंट जुयान बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो कई सालों से होली मदर से मिला नहीं था, आज होली मदर से मिलने का मौका मिला इसलिए मैं भी वाटर गॉड के साथ यहाँ आया। चांगशो देखता है कि बंदी तो उन्हें 5 कॉन्टिनेंट से दूर वॉइड में ले जा रही है। यहाँ पर हेवन की बहुत ही खतरनाक पावरों से फील हो रही थी जो एक सेकंड के अंदर ही इनके 5 कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकती है। मगर होली मदर इस हेवन की पावर को कंट्रोल करती है। जिसके बाद ये लोग स्पेस पैसेज के पास पहुँच गए। वो फेरी बता रही थी कि हमें यही से होली मदर के पैलेस में जाना होगा। जिसके बाद उसने एक पोर्टल ओपन कर दिया और उससे होते हुए ये लोग एक खूबसूरत दुनिया में पहुँच चुके थे। अब वो फेरी होली मदर को बताती है कि आपसे मिलने के लिए वाटर गॉड और सेंट जुयान आ चुके हैं। जिस पर होली मदर कहती कि जुयान तुम खेलने चली जाओ, मैं तो बस वाटर गॉड से मिलना चाहती हूँ। चांगशो सोच रहा था कि होली मदर सेंट जुयान को खेलने के लिए क्यों भेज रही है, क्या वो छोटा बच्चा है और ये अकेले में मेरे साथ क्या करने वाली है? कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो सेंट जुयान के सामने ना करना चाहती हो। इधर सेंट जुयान वहाँ से जाने से पहले चांगशो को बताते हैं कि यहाँ पर मुझे लोया की स्मेल आ रही है, इसलिए तुम थोड़ा संभाल के रहना और घबराओ मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बस कोशिश करो कि तुम होली मदर को गुस्सा न दिलाओ। जिसके बाद चांगशो पैलेस में एंटर करता है। उसके सामने मदर नोआ का एक गोल्डन स्टेचू था, साथ ही वहाँ पर लोया पहले ही मौजूद है। चांगशो समझ गया कि होली मदर तो इसे सपोर्ट करना चाहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मिलकर मुझे इसी पैलेस में खत्म करने वाले हो। अब ये लोग देखते कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप आ रहा है। उसके आते ही वहाँ मौजूद लोटस की फ्लावर अपने आप जमा होने लगे और अब हमें फॉर द फर्स्ट टाइम होली मदर नोआ दिखाई जाती है जिन्होंने ये प्रीमोर्डियल दुनिया बनाई थी। अब लोया उनके सामने सिर झुकाते हुए अपनी शिकायतें बताने लगता है। वो कह रहा था कि वाटर गॉड का एक और फॉर्म है जिसका नाम है किजिंग और उसके साथ उसकी बहन किलिन थी। इन दोनों ने मिलकर मेरे लाखों डीमन सोल्जर को खत्म कर दिया। इसकी बहन किलिन ने मेरे भोले भाले डीमंस को प्यार के जाल में फंसा कर वो हमारे माउंटेन में घुस गई और फिर वहाँ पर इन दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा ब्लास्ट किया जिसमें मेरे लाखों डीमंस मारे गए। अब आप ही हमारे डीमन क्लैन को इंसाफ दिलाए। जिस पर मदर नोआ कह रही थी कि देखो डीमन और इमॉर्टल्स के झगड़े तो हमेशा से ही चलते आए हैं, तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारी किस्मत है। बस हर जंग के कुछ रूल होते हैं और उन्हें ब्रेक नहीं करना चाहिए। तुमने विचेस की जान ली और विचेस ने तुम्हारी, इसलिए अब इस मैटर को यहीं पर भूल जाओ। आइंदा से कोशिश करो कि तुम ऐसी कोई जंग में ना फंसो। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसका मतलब ये था कि होली मदर नोआ ने लोया को कोई सपोर्ट नहीं किया, तो अब वहाँ से जाते हुए लोया चांगशो को बड़ा ही कातिल लुक दे रहा था, मानो चांगशो से कह रहा था कि तू बस पैलेस के बाहर मिल। इधर चांगशो सोचता है कि होली मदर ने ना ही इसका साथ दिया और ना ही इसके खिलाफ गई। अब लोया के वहाँ से जाते ही होली मदर ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए चांगशो के हर एक फॉर्म को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। वो उसका असली फॉर्म देखना चाहती थी। अब चांगशो अपने रियल फॉर्म में आने के बाद उन्हें ग्रीट कर रहा था, जिस पर होली मदर नोआ कहती कि वाटर गॉड तुम्हें मेरे सामने इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो कहती कि अगर तुमने अपने दूसरे फॉर्म का नाम कीजिंग रखा था तो उस हिसाब से तुम्हारी सिस्टर का नाम होना चाहिए था शाओइंग, क्योंकि इसी पैटर्न में हमारी दुनिया में नाम रखे जाते हैं। ये सुनकर चांगशो थोड़ा सा कंफ्यूज
हो गया था। मदर नोआ पूछती है कि बताओ तुमने अपनी सिस्टर का नाम कीलिन क्यों रखा। ये सुनकर चांगशा को उसने पढ़ी हुई किताबें याद आती है। दरअसल प्राचीन समय में 7 अजीब से मॉन्स्टर्स थे और उन्हीं में से एक का नाम था कीजिंग और उसी मॉन्स्टर की एडॉप्टेड सिस्टर का नाम था शाओइंग। मगर ये सारी बातें मदर नोआ के दिमाग में कहां से आ गई। ये बातें तो मेरे खुद के प्लेनेट यानी कि ब्लू स्टार की लेजेंडरी किताबों में थी। जिसके बाद चांगशा हमें बताता है कि मैं एक्सीडेंटली मेरे ब्लू स्टार प्लेनेट से एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच गया जो प्री हिस्टोरिक मिथ पर आधारित है। प्री हिस्टोरिक का मतलब वो पीरियड जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। यहाँ आने के बाद मैंने इस एंशिएंट वर्ल्ड और मेरी ब्लू स्टार वर्ल्ड में कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं मिला और न ही मुझे अपने घर वापस लौटने का रास्ता मिला। तो फिर यहाँ रहने वाली मदर नोआ को मेरी दुनिया में लिखी हुई किताबों के बारे में कैसे पता चला। वो तो कभी मेरे ब्लू स्टार प्लेनेट पर गई नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने उसी नामों का जिक्र किया जो मैं अपने प्लेनेट पर एक नॉवल में पढ़ा करता था। इसलिए अब चांगशा इस नाम के झमेले का सारा बिल बेचारे यानजी पर फाड़ देता है। वो कह रहा था होली मदर कीलिन हमारे ड्रैगन प्रिंस यानजी का ही लड़की वाला फॉर्म है और यानजी ने खुद ही अपने फीमेल फॉर्म का नाम कीलिन रखा था, तो मैंने भी अपना नाम कीजिंग रख दिया, जिसका मतलब होता है ईवल को शॉक देना, क्योंकि हम दोनों ने यही किया था। हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने लोया के डेमंस को फंसाकर उन्हें हैरान कर दिया। और आप जिस शाओइंग के नाम का जिक्र कर रही हो ये तो मैंने आज तक सुना भी नहीं था और ना ही मुझे ये पता है कि ये नाम किसका है। यहाँ पर चांगशा होली मदर से दबाकर झूठ बोल रहा था। वो दिल में ही कह रहा था कि शाओइंग नाम का तो हम ब्लू स्टार वाले बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती थी, लेकिन अगर इन्हें इसके बारे में पता है यानी कि ये मेरे ब्लू स्टार प्लेनेट पर गई होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्लू स्टार प्लेनेट के किसी और बंदे को जानती होगी। मगर ये मुझसे इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही है। अगर इन्हें पता चल जाए कि मैं दूसरी दुनिया से हूँ तो कहीं ये मुझे मार तो नहीं देगी। शायद ये नहीं चाहती कि मैं अपने ब्लू स्टार प्लेनेट के बारे में किसी को बता पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी असली दुनिया के बारे में किसी को पता नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि मदर नोआ मेरा सीक्रेट जानने के बाद मुझे कठपुतली जैसा यूज करे। पता नहीं आखिर इनका मकसद क्या है। भले इनका मकसद कुछ भी हो, लेकिन ये मेरे लिए प्रॉब्लम जरूर खड़ी करेगी। इसलिए चाहे अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं मदर नोआ को नहीं बताऊंगा कि मैं दूसरी दुनिया से बिलोंग करता हूँ। इधर मदर नोआ को भी पता था कि ये बंदा उनसे झूठ बोल रहा है, इसलिए वो अपना खास ट्रेजर बाहर निकाल लेती है जिसे रेड हाइड्रेंजा कहा जाता था। इसी का यूज करके मदर नोआ हेवन की पावर को अट्रैक्ट करती है। चांगशा समझ गया था कि अब होली मदर नोआ इस ट्रेजर का यूज करके उसके पास्ट को चेक करेगी। अब होली मदर का पावरफुल ट्रेजर सेंट टाइचिंग के खास ट्रेजर को सप्रेस करते हुए चांगशा के पास्ट को चेक करने लगता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है ये सब सेंट टाइचिंग और डाफ हेवन भी जानते थे। वहीं पर चांगशा के सामने ढेर सारे मिरर्स क्रिएट हो गए। उसने आज तक जितने भी कांड किए थे वो सभी वहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगते हैं और फाइनली चांगशा की रियल पहचान भी सामने आ गई कि वो कैसे इस दुनिया में आया था। मदर नोआ कहती ये देखो मैंने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया। ये सुनकर तो चांगशा के पसीने छूटने लगते हैं। अब मदर नोआ कह रही थी कि भले ही तुम्हारे पास काफी यूनिक स्किल्स हो मगर तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। वैसे तुम फिलहाल एक गोल्डन इमॉर्टल बन चुके हो। इससे ये बात पता चल जाती है कि डाव ऑफ हेवन और हमारे बाकी के सेंट को तुम्हारी ओरिजिन के बारे में पता चल चुका है। ये सब सुनकर चांगशा की दिल की धड़कनें तेज हो गई। इतने दिनों से वो जिन सेंट को उल्लू बनाता आ रहा था वो तो पहले से ही जानते कि चांगशा ब्लू स्टार प्लेनेट से बिलोंग करता है। साथ ही चांगशा ये भी समझ गया था कि उसके यहाँ आने से पहले एक बंदा यहाँ पर आ चुका था। उसने भी ब्लू स्टार प्लेनेट से मिथिकल वर्ल्ड में एंटर किया, मगर वो बंदा कौन है और वो फिलहाल कहाँ पर है ये किसी को पता नहीं। चांगशा के दिमाग में काफी सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी। वो मदर नोआ से पूछता है कि आपके पुराने सबसे खास दोस्त का नाम क्या था, जिस पर वो कह रही थी कि चांगशा मैंने सुना था कि तुम बहुत ही होशियार हो, तो अब तुम खुद ही इसके बारे में पता करो। जिसके बाद वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करके एक म्यूजिक बॉक्स को ओपन करती है। वो कह रही थी कि जब उसने मुझे मिट्टी के पुतले बनाना सिखाया तब वो अक्सर यही गाना गाया करता था। मुझे अफसोस है कि तुम वो नहीं हो। मदर नोआ काफी ज्यादा मायूस नजर आ रही थी। चांगशा सोचता है कि मदर नोआ ने इन्हीं मिट्टी के पुतलों से ह्यूमंस बनाए थे और ये सब उन्हें मेरे ब्लू स्टार प्लेनेट के सीनियर ने सिखाया। इसलिए अब मैं इस गुमनाम पर्सन को एक नाम दूंगा, उनका नाम होगा सीनियर लांग। साथ ही वो सोचता है कि होली मदर ने आज मुझे इसलिए मिलने बुलाया था ताकि वो कंफर्म कर पाए कि कहीं वो बंदा मैं तो नहीं हूँ, यानी कि वो बंदा फिलहाल गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीनियर लांग को किसी ने खत्म कर दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सीनियर लांग ने होली मदर से छुपने के लिए एक नया फॉर्म लिया हो। मेरे ख्याल से सीनियर लांग कुछ ज्यादा ही घमंडी है, जिसने हमारी होली मदर को इतने सालों से तड़पा के रखा। और हाँ, यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है। इस दुनिया में टोटल 6 सेंट्स है। मेरे ख्याल से उन्हीं में भी छुपा हो सकता है। बहरहाल जो भी है, इस बंदे की वजह से मेरी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। पता चले कि ये बंदा एक दिन सबके सामने आकर मुझे भी एक्सपोज कर दे। अब मुझे कुछ भी करके इस बंदे को ढूंढना होगा, वरना
वरना मदर नोआ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।